नौ ग्रहों में सबसे बड़े शुभ ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 22 अप्रैल को गुरु अपने मित्र मंगल की राशि मेष में चले जाएंगे, जहां पर वह लगभग 1 साल से ज्यादा रहेंगे, 1 मई 2024 तक। यह परिवर्तन लगभग 12 साल के बाद हो रहा है। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में राहु के साथ होंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। 30 अक्टूबर को राहु जो है अपना स्थान परिवर्तन करेंगे लगभग 2:15 को, और वक्री चलते हुए मेष राशि से निकलकर मीन राशि पर चले जाएंगे। यहां पर गुरु चांडाल दोष बनने वाला है 30 अक्टूबर तक। दोष भी बोल सकते हैं, योग भी बोल सकते हैं। तो एक शुभ परिवर्तन हो रहा है और एक अशुभ योग बन रहा है। इन दोनों को मिलाकर आपकी राशि पर क्या परिणाम होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है। क्या हमें राहत मिलेगी, क्या हमें सुकून मिलेगा आने वाली 22 तारीख से? गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य दृष्टि होती है। ध्यान से इस गोचर कुंडली को देखिए। गुरु और राहु मेष राशि में है, और शनि को भी यहाँ पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि जो है वो अपनी ही कुंभ राशि में है और तीसरी दृष्टि मेष राशि पर डालेंगे, यानी राहु और गुरु पर डालेंगे। और केतु जो है वो 30 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे। तो ये 4 ग्रह जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। गुरु राहु मेष राशि में, शनि की तीसरी दृष्टि है, और राहु पर भी है, गुरु पर भी है, और केतु की सीधी दृष्टि कहां पर पड़ेगी? राहु पर और गुरु पर। तो गुरु चांडाल दोष से उथल पुथल तो होगी। 30 अक्टूबर के बाद गुरु चांडाल दोष खत्म हो जाएगा, गुरु मुक्त हो जाएंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे, और इसके अलग परिणाम मिलेंगे आपको। 22 अप्रैल को राहु मेष राशि में, यानी कि 22 यानी 2 और 2 4 हो गया, यानी 4 नंबर राहु का होता है। अप्रैल का महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी चौथा महीना 4 नंबर हो गया। तो 4 नंबर राहु का है। 22 तारीख को ये परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 4 अप्रैल का महीना, यानी कि 4, और गुरु चांडाल दोष भी बन रहा है। और 6 महीने तक इसका प्रभाव जो है काफी रहेगा गुरु चांडाल दोष का, जब तक राहु मीन राशि में नहीं चले जाते हैं और केतु भी परिवर्तन नहीं कर लेते हैं। 9 मई से 13 जून के बीच में हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 9 मई से 13 जून के बीच में आप ये मान के चलिए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है करीब करीब, गुरु और राहु बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। मतलब जैसे ना डिग्री वाइज बहुत एकदम नजदीक आ जाएंगे, 5 डिग्री के अंदर। तो यहां पर ये खतरनाक हो जाएंगे, तो बहुत सावधान रहना होगा। क्या सावधानियां रखनी है उसके लिए विस्तार से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इन तारीखों को नोट कर लें आप। 22 अप्रैल से 21 जून तक बृहस्पति जो है केतु के नक्षत्र अश्विनी में रहेंगे। उसके बाद 27 नवंबर से 3 फरवरी 2024 तक फिर से अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो यानी केतु का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके नक्षत्र में होंगे, और केतु की सीधी दृष्टि भी गुरु पर और राहु पर पड़ रही है। तो और 2023 को अगर देखते हैं तो नंबर निकल कर आता है 7, और 7 नंबर किसका होता है? केतु का। तो शनि, गुरु, राहु, केतु, ये 4 प्लैनेट हैं जो इस बड़े गोचर से जुड़े हुए हैं। गुरु धर्म है, राहु चालाकी है। गुरु धर्म से जोड़ता है, राहु धर्म से अलग ले जाता है। रूल ब्रेकर, यानी कि नियम कानून को ना मानने वाले जो लोग होते हैं उनका राहु बलवान होता है। गुरु धर्म है तो राहु अधर्म है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस विशेष वीडियो में। अगर आपको अभी तक समझ में आ रही है बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। बहुत सारे लोगों के काम अब रुक रुक के बनेंगे, चाहे आप किसी भी राशि के हों। केतु जो है ज्ञान है, मुक्ति है। गुरु जो है केतु, गुरु का चेला कौन है? केतु है। तो जो भी लोग धर्म या अध्यात्म से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला वक्त बहुत ही बेहतरीन है।
शनि की दृष्टि होगी तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी, डीप नॉलेज बढ़ेगी। जब तक राहु गुरु का चांडाल दोष होगा तब तक शनि की भी दृष्टि के प्रभाव के कारण लोग धर्म को नए नए तरीके से मानेंगे, धर्म में वैरायटी ले आएंगे। कोई कहेगा हम पुराने तरीके से नहीं चलते, हम नए तरीके से नया धर्म बनाएंगे, यानी अपनी मन मर्जी से धर्म में चेंजेस करेंगे। खुद के बताए हुए नियमों पे कहेंगे कि चलो, यानी कल जो लोग पैदा हुए हैं आज वो धर्मगुरु बन जाएंगे, जो कल जिनके पास अधूरा ज्ञान है, जिनके पास कम ज्ञान है, वो भी रूल को ब्रेक करते हुए अपने तरीके से धर्म को दुनिया के सामने पेश करेंगे कि हम ज्यादा जानते हैं। तो इस तरीके की चीजें होंगी और इससे धर्म का नुकसान होगा, सनातन धर्म की हानि होगी, क्योंकि 100 लोग 100 विचार, कोई ऐसे तो कोई वैसे। मेष पहली राशि है, मेष में तेज है, गुरु ज्ञान है, यानी ज्ञान का प्रसार तेजी से बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो रूल ब्रेक करेंगे, जो अगले 1 साल में या खासकर अक्टूबर तक नियम कानून धर्म के जो है कि धज्जियां उड़ा देंगे। फटाफट काम तेजी से करने लगेंगे, आप लोग तेजी से निर्णय लेंगे कि फटाफट, अब सोच विचार नहीं होगा, फटाफट निर्णय लेने लगेंगे। कोई भी प्रपोजल आया, कोई भी चीज आई तो उसमें विचार ज्यादा नहीं करेंगे, बस तुरंत हाँ ना कर दी। मेष अग्नि तत्व है, गुरु को शास्त्रों में अग्नि का पुत्र बोलते हैं। तो गुरु पवित्रता को दिखाते हैं और अग्नि में पवित्रता होती है। जब भी आप हवन करते हैं तो उसमें ओम नमः शिवाय फला फला करके स्वाहा करते हैं, अग्नि यानी पवित्रता। तो जो गुरु हैं वो भी पवित्रता के ग्रह हैं। तो गुरु जो है सोना है, सोना कब कुंदन बनता है, जब वो आग में पकता है तब वो कुंदन बन जाता है। तो इस समय में अगले 1 साल में ज्ञान बढ़ेगा, योग बढ़ेगा, ध्यान धर्म बढ़ेगा, गुरु ज्ञान में वृद्धि कराएंगे। लेकिन कुछ लोग अपने ज्ञान को अपने तरीके से भी चलाएंगे। गुरु मेष राशि में बढ़िया परिणाम देते हैं। गुरु संतुलन का ग्रह है, बैलेंसिंग का ग्रह है। गुरु भगवान विष्णु। अब युग परिवर्तन होगा। मेष से मीन तक जब गुरु एक चक्कर लगा लेते हैं पूरे 12 साल में, तो धर्म परिवर्तन होता है। 2023 से 2035 तक ये जो अब घटनाएं हैं ना, काफी बड़ी बड़ी घटनाएं इस दुनिया में घटेंगी। धरती का 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। देवताओं का दिन बदलता है जब गुरु अपनी राशि बदलते हैं। गुरु राशि बदलते हैं, आने वाले वक्त में विज्ञान को बढ़ावा मिलने वाला है। शेयर मार्केट में उथल पुथल होने वाली है। आप लोग अपनी मनमर्जी करने वाले हैं। आपके जीवन में अब बदलाव, एक बड़ा बदलाव आएगा। जो बड़े दिनों से जिनके जीवन में बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था जीवन, अब बड़ा बदलाव आने वाला है। अब इंसान स्वार्थी हो जाएगा। ज्ञान के कार्य होंगे, बड़े बड़ों की बात आप नहीं सुनेंगे, अपने मन की मर्जी करेंगे। ज्ञान का प्रदर्शन होगा, ज्ञान होगा नहीं, दिखावा ज्यादा होगा। झूठा ज्ञान प्रकाश में आएगा। सेहत की समस्याएं बढ़ेंगी। ईएनटी की प्रॉब्लम, कान, नाक, गला, थायराइड, दिमाग, इन सब की प्रॉब्लम्स, परेशानियां बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ उपाय हैं जो सभी राशि वालों को करने चाहिए। नीम के पानी से नहाना चाहिए। 7 अनाज, गेहूं, चावल, चना, तिल, जौ, उड़द और मूंग का दान करना चाहिए कुल पुरोहित को। ओम नव कुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। इस मंत्र का जितना आप स्मरण करेंगे, जितना आप इसको पढ़ेंगे, उतना आपके जीवन में सुख शांति आएगी, क्योंकि राहु को सर्प बोला गया है। तो नाग गायत्री मंत्र का पाठ आप करें। ये सभी राशि वालों के लिए उपाय हो गए। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन समझना भी जरूरी है। एक बड़ा परिवर्तन है, हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी राशि की। अब हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि के लिए गुरु का यह गोचर इनकम भाव में हो रहा है, यानी प्रॉफिट के भाव में हो रहा है। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहाँ पर परम लाभ होगा, आमदनी बढ़ेगी। राहु काम को बढ़ाएंगे,
कर्म क्षेत्र में आपकी पदोन्नति होगी, वाह वाहवाही होगी, व्यापार बढ़ेगा, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, प्रमोशन होगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की है, ट्रांसफर है, जल्दबाजी में किसी बिजनेस में या किसी काम में पैसा मत फंसाइएगा, बिना सलाह के बिना सोचे समझे पैसा मत लगाइएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि जब होगी तो आप तृतीय भाव को देखेंगे तो भाई बहन परिवार में बढ़ोतरी होगी, पैसा खर्च होगा, रिश्तेदारी बढ़ेगी, शादी ब्याह होगा, प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे, बढ़िया प्रेम सम रहेगा परिवार के साथ। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे होगी, संतान का सुख, प्रेम प्रसंगों का सुख, या कहें कि नई यारी दोस्ती बन सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार में खुशियां आएंगी, भाग्य भरोसे काम बनते चले जाएंगे। गुरु, पिता और शिक्षक की सेवा आपको अमृत तुल्य सफलता दिलाएगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जब तक पिता, गुरु और शिक्षक का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको दुनिया की कोई ताकत सफलता पाने से रोक नहीं सकती है। जैसे ही आपने धर्म का अपमान किया, नास्तिक हुए, पिता, गुरु और शिक्षक का अपमान किया, आप जीरो हो जाएंगे। आपकी ताकत बढ़ने वाली है, आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, आपके लिए गोचर बेहद ही फलकारी होने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। गुरु और पिता की सेवा जरूर करिएगा, चौतरफा लाभ आपको मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र में सफलता के योग हैं, नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा ही अच्छा है, घर परिवार में मांगलिक कार्यों में अच्छा ही अच्छा है, घर में शुभ कामों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर आपके लिए सब कुछ अच्छा है, बस सावधानी कहाँ रखनी है, जो वीडियो की शुरुआत में 1 महीना बताया है उसमें सावधानी रखनी है और उपाय करने हैं, और धर्म से नाता जोड़ के रखना है, और पिता, गुरु, शिक्षक की सेवा करनी है, उनके आशीर्वाद से ही कष्ट मिटेंगे। अगर आप अधर्मी हुए तो फिर समझ लीजिए आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा, और ये तूफान बर्बादी का होगा। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जो बातें बताई हैं उस बातों को मानिए। हो सकता है 12 साल बाद आपकी किस्मत अब बदल जाए। और अगर आप वाकई में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी कुंडली को की जांच कराएं और अपने लिए सही उपाय जानकर अपनी किस्मत को बदलें। ये मौका 12 साल बाद आया है, फिर 12 साल इंतजार करना पड़ेगा, गवाइएगा नहीं। 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। व्यापार में, नौकरी में वृद्धि होगी, किसी भी किस्म का रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। 9 मई से 13 जून के बीच में सतर्क रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए बहुत अच्छा समय है। पिता, गुरु, धर्म का साथ आपको मालामाल बना देगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।